चौथे मरे घर परे, बता उनकी क्रिया कर्म को करे। बताई करे का तो कौन क्रिया कर्म करो मैंने को हम ही बताए दे नाइन लगा के और कहा भात दे आयो सास के मोए। और दोस्तों और रुको बोल। एक बात और पूछी मैंने, 3 पहेली पूछी, पंच बैठे न्याय मिल लो ना। बारिश है रही है धरती तक बूंदना है, बारात जा रही है दूल्हा तो ना है। बताई कछू मैं बताऊं अब का तुम पे मैं बताओगे कि मैं बताऊं? मैं बताऊं या बात ही है बतानी सास के जो करे कहे कि मैं बहुत पुराना रसिया बाजू। खैर हंसी तो मुझे उस बच्चे पे आई, जबरदस्ती उसने उसमें एक अंक जोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यूं कह रहा था बच्चा कि देखो 13 की जगह 14 जोड़ रहा हूं, तू बा में 18 जोड़ दे, लेकिन बनेगी 13 ही। उल्टा सीधा बोलता रहे। लेकिन तूने एक बात कही थी कि तुम्हें विजेंद्र शर्मा की कसम है, अगर चैलेंज देता तो मैं नहीं लड़ाता, लेकिन तूने मेरे पापा की मुझे कसम दी। तो देख तूने तो 14 तक किया है, मैं 15 भी सुनाऊंगा और 16 भी सुनाऊंगा। इसी का नाम विजेंद्र शर्मा है। और फरमाइश करिए कि एक ठड्डा रसिया और होना चाहिए हैं, तो ठड्डा रसिया भी ऐसा सुनाऊंगा कि तुम्हारे भीतर ओ मुकेश ऊपर आ, तुम्हारे भीतर तक पार हो जाएगा ये ठड्डा रसिया। और उसके बाद एक चीज रखूंगा जो मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे इनके मतलब की। रही बात प्रभाती, तो चाचा प्रभाती कैसे होती थी? मासा हीर बहरब लगा करके। देखो एक हंसी और आ गई मोए। हमारे संजय शर्मा जी कह रहे हैं कि मैंने बताई नहीं सिरसागढ़ पे हुंडी बरसी का ही तो बूंद नहीं आई। माँ बारिश भई सा सिरसागढ़ में बारिश भई का पैसा न गिनाऊं कह रहा मैं यूं कह रहा हूँ मैं पर रहा खूब ढार पर धरती तक बूंद नहीं आई। मैं पैसा की मैंने बात ही नहीं करी। और सुनो अगर चैलेंज धरो कोई बात धरो तो सत्य प्रमाण से अगर यही न बता दूं और तुम न कह जाओ कि हाँ बात सही है। ए छोड़ो चीज बनेगी जाकी। बजाओ बात साहब हीर बहरब लगा करके। जग में सुंदर है दो चाहे कृष्ण कहो भोरे भयो पी फटी तो सखा रहे हैं वो भोरे भयो। चाचा आप तो बहुत पुराने रसिया बाज हो। प्रभाती ऐसे हुआ करती थी पहले। हाँ बेटे। और तो सखा रहे हैं वो दे जग जा मेरे लाडले तू अपनी आंखें खोल।
आधे रोटी खाया हो का। अरे कन्हैया अरे तो जगह बेले यशोदा मैया के चू चू करे रही श्याम चिरैया, चू चू करे रही श्याम चिरैया, चू चू करे रही श्याम चिरैया। अब तो भोरे भयो। और चाचा क्या करेंगे? और यमुना जल से चल के नहले यमुना चलते, और जमुना जलते जाके अरे नहले। अरे नहले और माखन में शेरी को भोग लगाए ले के संग में दाऊ को बुलवा ले, दाऊ भैया को बुलवा ले रे दाऊ, भैया को बुलवा ले। मछे सोए सब लगाना। 1 2 3। पैसे वाले आदमी के सामने गरीब लोग रोते रहे किंतु व्यवहार नहीं मिलता। फुटपाथ झोपड़ी में रहने वाले लोगों का कोठी वाले लोगों से विचार नहीं मिलता। जैसे बिन मांगे छोटे बच्चे को माँ के दूध भाले स्तनों का कभी प्यार नहीं मिलता। जैसा जैसे बिन मांगे छोटे बच्चे को माँ के दूध वाले स्तनों का कभी प्यार नहीं मिलता, कभी प्यार नहीं मिलता। अरे इससे तो यारो लड़ना जरूरी है, मांगने से कभी अधिकार नहीं मिलता, मांगने से कभी। देखो 4 काफियां हैं, केवल 4। एक 5वां चढ़ा के ले आना, फिर अब तो दंगल खत्म हो गया। डिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग। पहले कहा एक मर गया, एक की सुनी तो वो 2 मर गए, तीनों गए परदेश, चौथे मरे घर परे। बता उनको क्रिया कर्म को करे बताया नहीं। अब वो बच्चा क्या कह रहा था कि तुमको विजेंद्र गुरु की कसम है, अगर तुम चैलेंज देते तो मैं जवाब नहीं देता, लेकिन तुमको मेरे बाप की कसम दे दी तुमने। अब देखो तू तो 14 की बात कर रहा हो। 14 रतन ने करे ना 14 थे। देख मैं बताऊंगा 14 के बाद में 15 उले और 16 उले। और फिर बेटा तू 17 लियो और 18 लियो। देख 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब के आंगे जा में कहाँ गो रविंदर बेटा, जितना तू जानता है उतना बोला कर। अभी ने साहूकार चाचा के पैरन ने दबा तब सीखेगो। मैंने बड़ी मेहनत करी है और साहूकार चाचा थे, बहुत गाना सीखा है मैंने।
और हकीकत बात, इस समय की पोजीशन में अगर रसियाबाजी में कोई गवैया है इस समय, तो वो साहूकार शर्मा से अच्छा कोई गवैया इस समय है नहीं। और इनसे बढ़िया इस समय कलम भी किसी की नहीं है। तभी मैंने आपसे कहा था कि अगर दंगल बढ़िया कराना है तो सत्तो शर्मा अतरौली वालों से कराओ, वरना बदतमीजी करने वाले तो बहुत अखाड़े हैं। तो आप बताइए, क्या आपके यहाँ दोनों ही पार्टियां खरी उतरी कि नहीं? बताइए। अगर सही बात है तो तालियां बजाएं जरा अतरौली वालों के लिए। दे अब चाचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आई ले नहीं आई? अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और चाचा 16 कला धर गए, उसी से पैदा वो गिरधर भये। गलत तो ना आए होतीलाल के 12 कला से भगवान राम का अवतार और 4 कला परशुराम के लिए और 4 लेकर के 16 कला से भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। इसलिए मेरा कहना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 कला धर गए, उसी से पैदा वो गिरधर भये। कला धर गए, गिरधर भये। एक और गांगो भैया में सुनो अतरौली वाले, वृंदावन को खोज लियो, वृंदावन के काज तैयार कर लियो, कजी काके को मत ना लड़ाई लड़े, चाटो इलम को पड़े, और धरती पे बेटा हाल गित मर जाओगे। मत ना लड़ाई लड़े, चाटो इलम को पड़े, धरती पे बेटा हाल गित मर जाओगे। और लुच्चा गुंडा बेईमान, उनको हमें फूफा जान। लुच्चा गुंडा बेईमान, उनको हमें फूफा जान। और डॉक्टर साहब, मर्दन के झुंडन में घित मर जाओगे। चीज ना कटेगी एक, ऊपर नीचे रहे देख। चीज ना कटेगी चीज ना कटेगी एक, ऊपर नीचे रहे देख। तुम गाय गाय सवैया कवित मर जाओगे। गाय गाय सवैया कवित मर जाओगे। और खिच्चो के पूजे पाम, कियो है गुरु को नाम। मैंने खिच्चो के पूजे पाम, कियो है गुरु को नाम। चोट है बिजंदर की, चित्त मर जाओगे। अब जे बुद्धिजीवी लोग बैठे बेटा ने केलंदे, हाँ कह ले। तुम सब हम सब दुनिया बहाले। आप चर्चा करेंगे इस बात की। तुम सब हम सब दुनिया बहाले, जिसे पढ़ते रहते हैं। तुम सब हम सब दुनिया बहाले, जिसे पढ़ते रहते हैं। बहुत छोटी सी बात, ज्यादा नहीं। मैंने आपको अंबेडकर पार्क में सुरीर की मंच पे देखा है। दादा हमारे बैठे हैं सामने। हाँ, एक प्रश्न छोटा सा, हम सब तुम सब दुनिया बहाले, जिसे पढ़ते रहते हैं। शायर बतला दो रामायण किसको कहते हैं। हम सब तुम सब दुनिया वाले। डिंग डांग डिंग, डंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग, डंग डांग डिंग। पहले पूछी
चौथे मरे घर परे, बता उनकी क्रिया कर्म को करे। अब सुनो, एक नंबर होतीलाल जी, दूसरे साहूकार जी और तीसरो रविंद्र। 1 2 3, तीनों के तीनों ये निकले कमीन, मेरा कर लो यकीन। तो भाई जे बता, जे कौन से प्रमाण में लिख रही है? जे तो जे बताएंगे, ढूंढ के लाएंगे, मुझे क्या मालूम। दे यानी केवल इसने संज्ञा दी है बच्चे ने, लेकिन बात कर रहा है लेख से। 1 2 3, तीनों के तीनों निकले कमीन, मेरा कर लो यकीन। तीनों के तीनों मरे, तीनों के तीनों मरे, बता इनकी बुद्धि पे पत्थर पड़े। तीनों के तीनों मरे, बता इनकी बुद्धि पे पत्थर पड़े। और बेटा इन बातन ने छोड़, जाके इंतजार में जो बैठे मां सब ठट्टा रसिया। जाओ ढूंढियों को मरे तीनों, बुद्धि पे पत्थर पड़ गई। कहाँ गए साहूकार चाचा? अरे चले जाओ घर पे पंडित जी, और देख रे चलो जा, मैं सुन लो का? और ये चलो जा घर को पंडित जी रे, पंडित जी रे, और प्यारी पत्नी ते लगो हो कोई लपका। अरे चले जाओ घर पे पंडित जी रे, प्यारी पत्नी ते लगो कोई लपका, और अरे चले जाओ घर को। बिल्कुल मती लगाओ देर, देर रे, अब तुम मती लगाओ देर, नहीं तो है जाएगो अंधेर। नहीं तो है जाएगो अंधेर, नहीं तो है जाएगो अंधेर। छो अरे तेरी, अरे वो तो लई लपकाने देखेंगे, लई को लपकाने देखेंगे। के गंगा जी में आए कह रे, और यह कोई गोता रहे हो मार। अरे गंगा जी में आए के रे, और यहाँ गोता रहे हो मार। अरे आए गए आधी रात पे, कोई अबई बजे ना 4। अरे आए गए 12 बजे, तुम अभी 9 बजे हैं 4। अरे बात मेरी पे ध्यान लगाओ, और देख बात मेरी पे और ध्यान लगाओ। अरे बात मेरी पे, अरे बात मेरी पे ध्यान लगाओ। अरे कोई पंडित करे ना घोर, अरे चले जाओ घर पंडित जी रे, प्यारी और से लगे लपकाओ। हाँ जी, के मुर्गा बन गयो पहरेदार, के
बाकी, अरे जे बाकी कर रहे माटी, अरे रे बाकी कर रे माटी ख्वार। अरे घरवारी चाचा घरवारी तो होते हैं रे, और कोई सबके सर का ताज। अरे घरवारी तो होते हैं रे, और देखो सर को ताज। अरे जल्दी घर को पहुंचो नहीं तो लुट जाए बाकी लाज। अरे जल्दी घर पे पहुंचो नहीं तो लुट जाए बाकी यार। अरे गंगा मैया कह रही तुमसे, और देखे गंगा मैया और कह रही तुमते, अरे गंगा मैया कह रही तुमते, अरे तुम तो हो ऋषि रस्ते सारे मोहन। अरे चले जाओ घर तू अरे बजिए प्यारी। लड़ाई दे तू रसिया मूछनदार, लड़ाई दे लड़ाई दे रसिया मूछनदार। या कुश्ती है जाए आरंपार, के कुश्ती है जाए आरम पार। अरे नहीं तो अरे कैसे कहे विजेंद्र कुमार, यो ऐसे कहे विजेंद्र कुमार। मेरे बाबू शर्मा मेरे खिच्चो लाला से तेरी रे, और कोई नाई परी थी पेश, और रसिया पे रसिया लिखो नहीं तुम धरो जनानो भेष। अरे विजेंद्र शर्मा कहे सभा में हो, और मेरे विजेंद्र शर्मा कहे सभा में। अरे मेरा विजेंद्र शर्मा कितना बढ़िया काफी आयो है। अरे विजेंद्र शर्मा यूं कहे सभा में, अरे मेरे नीचे जाओ तो मनोहर, अरे चले जाओ घर तू पंडित जी रे, तेरी पत्नी के चिपट रहो पत्ता और। और एक चीज मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके चरणों में मां साहब मुझे इसके है तुम्ही से मेरी जान जिंदगानी। चचा मुझे इश्क है तुम्ही से, और मेरी जान जिंदगानी, और तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार। कहा के लगी किस कदर देश में ये फैशन की आग, कि ये लगी किस तरह देश में, और लगा दो अच्छा डुमडुमी। बोल बेटा। कि लगी किस तरह देश में, और देखो फैशन किया
अब सोने वाले जाग। और अब तो सवेरो है गयो तू सोने वाले जा। देख, मेरे गुरु ने जिस समय उनका शरीर हुआ उससे करीबन 1 साल पहले 2 साल पहले ये गीत लिखा था, आपके चरणों में पेश कर रहा हूं। और शायद उनके मुंह से आपने सुना भी होगा। अभी अभी मेरे चचा कह रहे थे कि जो रोसिया जी गायरों का है, जो विजेंद्र शर्मा को लिखो वो है। आप कह रहे थे, मैं सुन रहा था। अरे मैं उनकी औलाद हूं, अगर उनके गीतों को नहीं गाऊंगा तो क्या इन लपकन के गीतन में गाऊंगा मैं? हैं? देख, अरे आया आज मां साहब, आया जमाना कैसा, आया जमाना कैसा, आया जमाना कैसा, जो बड़ा जुल्म ढा रहा है। आया जमाना कैसा, बड़े जुल्म उठा रहा है। मालूम है जुल्म क्यों ढा रहा है आज का जमाना? अरे आया जमाना कैसा, बड़ा जुल्म ढा रहा है। और माता पिता में सरबन ठोकर लगा रहा है। आया जमाना कैसा, बोल बेटा। आया जमाना कैसा, आया जमाना कैसा, और बड़े जुल्म उठा रहा है। दोस्तों, सुबह के वक्त मेरी माताएं बहनें भी जग गई होंगी और भारी भरकम चीज इसीलिए मैंने रखी है। हाँ बेटे। आया जमाना कैसा, बड़े जुल्म उठा रहा है। और माता पिता में सरबन ठोकर लगा रहा है। चाचा, मेरे पिताजी मुझे छोड़ करके गए। 2 छोटे छोटे भाई और 1 बड़ा भाई मेरी जिम्मेदारी पे छोड़ा। लेकिन कभी कभी संजय शर्मा जी जानते हैं, कोई बनौआ ऐसा बन जाता है कि बच्चों के पीछे जान पे खेलना पड़ता है। कल ऐसा ही एक बनौआ मेरी जान से बन गया। पूरा दिन भागता रहा मैं इससे, कभी इससे कभी इससे। उस चक्कर में थोड़ा गला भारी हो गया। लेकिन आपने मेरा गाना जरूर सुना होगा पहले भी और आज भी, लेकिन थोड़ा मजबूर हूं। आगे सुने। बताते थे हमारे गुरु कि ना जमीन बदली ना आसमान बदला। हाँ, लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया। कहाँ बदल गया? क्या ये बड़े बूढ़े बदल गए? न जमीन बदली ना आसमान बदल गया। अगर कुछ बदला है तो आदमी की सोच बदल गई है। सोच। जो अपने पापा से फादर कह रहे हैं, फादर, और एक तो में वो शब्द आता है, बोले डैड, हेलो डैड, यानी जिंदे पे ही सिलता है। तो डेढ़ माने तो है वो काम। हाँ बेटे। पहले था एक रावण, पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। त्रेता युग में एक रावण हुआ था और एक ही सीता थी। फिर भी क्या हुआ? अरे पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। उस सीता का देखो कितना हुआ फजीता। उस सीता का देखो
चाचा पहले तो एक ही रावण हो, पहले था एक रावण और एक ही थी सीता, और उस सीता का देखो कितना हुआ फजीता। लेकिन आज अरे गलियों में रोज रावण, गांव गांव में रोज रावण, के घर घर में रोज रावण नई सीता चुरा रहा है। गलियों में आज रावण, शहरों में आज रावण नई सीता चुरा रहा है। और माता पिता में सरबन ठोकर लगा रहा है। और दूसरा बंद सुने चाचा, अगला बंद सुने। न्यारे लल्लू लेट, लेट नेक देर में समझ तो है, आ जाए गोलेन में। ये आज कल के लड़के, ये आज कल के लड़के लब जानते नहीं है। ये आजकल के लड़के लब, LOVE लब कहना। ये आज कल के लड़के लब जानते नहीं है, और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है। मतलब आपने सुना होगा अखबारों में, लड़की से लब कर लिया और लब करने के बाद जब मतलब निकल गया तो गला घुट करके उसकी हत्या कर दी। अखबारों में पढ़ा होगा फलानी बहन की लाश उस पेड़ से लटकी हुई मिली, फलानी बेटी की लाश बम्बा में तैरती हुई मिली। ये उसी का नतीजा है। हाँ बेटे, अरे आज कल के लड़के लब जानते नहीं है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है। देख के खुद रेप बलात्कार करके आशिक, अरे खुद रेप करके आशिक उसकी गर्दन दबा रहा है। खुद रेप करके आशिक, खुद रेप करके आशिक उसकी गर्दन दबा रहा है। और माता पिता में सरबन ठोकर लगा रहा है। और सुने आगे का बोल। द्वापर में करण हुआ, द्वापर में करण हुआ, सोने का दान किया। जाते छेड़ती रही हो, बिल्कुल सही चल लो यार। खाम का उंगरिया ते सीटी और आ रही है। ये हाथ जोड़ रहे हैं यार, 1 मिनट लग रहे हो, आध घंटा की बात हो रही है। द्वापर में साउंड तुम्हारी बहुत बढ़िया बोल रही है, टम टनाटन बोल रही है मेरी जान। सही बोल रही है बिल्कुल। के द्वापर में करण हुआ, सोने का दान किया। भगवान कृष्ण ने भी उसका सम्मान किया। भगवान कृष्ण ने भी।
चाचा, द्वापर युग में करण उसने सोने का दान किया और जब मरकर के ऊपर पहुंचा तो सब लोगों को तो खाना दिया, लेकिन करण की थाली में सोना चांदी हीरे जवाहरात, अब वो कैसे खाए? तो एक व्यक्ति थे जिनको पत्रवाहक कहा जाता था उस समय, वो थे नारद जी। नारद जी से मुलाकात हुई, बोले क्या करूं? तो उसको ज्ञान दिया। तो मरने के बाद करण ऊपर पहुंचा, ऊपर जाकर के फिर धरती पे आया और आकर के 16 कनागत करने के बाद फिर ऊपर गया। एक करण ऐसा शख्स हुआ है जो मरा और मर के ऊपर पहुंचा, फिर जिंदा हुआ और फिर मर गया। हमें द्वापर में करण हुआ भाइयों, द्वापर में करण हुआ, सोने का दान दिया, भगवान कृष्ण ने भी उसका सम्मान किया। लेकिन आज कलयुग में डॉक्टर साहब कि कलयुग का करण देखो, आज कलयुग का करण देखो, आज रिक्शा चला रहा है। बे तो चला ही रहो है। कलयुग का करण देखो, आज रिक्शा चला रहा है। और अरे माता पापी भी, हाँ, के पापी भी भाई बनकर आज राखी बंधा रहा है। हाँ जी, बात सही है या गलत है चाचा? पापी भी भाई बन के आज राखी बंधा रहा है। और माता पिता में सरबन ठोकर लगा रहा है। और सुने गाने का आखिरी बोल, चीज का आखिरी बंद सुने मेरी तरफ से। हाँ भैया जी। चाचा एक बोल और रहेगा, वहां तुम खूब बत रही हो, खूब बोली हो। माता और बहनों, माता और बहनों, मेरा तुमसे यही कहना। सुन नहीं होंगी मेरी बहन बेटियां, माताओं और बहनों, तुमसे ये मेरा कहना क्या? माता और बहनों, तुमसे है मेरा कहना। क्या कहना? इज्जत ही रह गई है औरत पे एक कहना। इज्जत ही रह गई है औरत पे एक कहना। के कहते विजेंद्र कलयुग उल्टी गंगा बहा रहा है। गंगा तो बाहर हो कलयुग। चाचा कह दूं बहुत कड़वी बात है बेटा। हाँ देखिए कितनी बड़ी बात, और हकीकत कह रहा हूं। अगर मेरी बात सही लगे तो केवल अपना तालियों का प्यार देना। कि बेटी की, अरे बेटी की खुद कमाई उसका बाप खा रहा है। आज इस कलयुग में गलत तो नहीं कह रहा हूं कि बेटी की खुद कमाई, बेटी की खुद कमाई उसका बाप खा रहा है। कहते विजेंद्र कलयुग। चाचा अभी समझ में नहीं आई होगी, डिस्को पार्टियों में लड़की तो ठुमका मार रही है और बाको बाप जाए रहो पल्लंग, वो पेमेंट लेके आए रहो। इसलिए मैंने कहा है कि बेटी की खुद कमाई
सगा बाप खा रहा है। कहते विजेंद्र कलयुग उल्टी गंगा बहा रहा है। और माता पिता में सरबन ठोकर लगा रहा है। जाने अनजाने में